हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है ना? यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि रैशनल नंबर की ना पूरी प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी होती है उसको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो बेटा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी जानने से पहले जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर एक्चुअल होता क्या है। ठीक है? तो जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने डिफाइन लिख रखी है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि जिसको हम अपॉन में जो संख्याएं लिखते हैं, और जहाँ पर ये p और q जो है ना, वो हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है? और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, तो देखो 1 और 2 ये दोनों इंटीजर भी कहलाते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने लिखा -3/2, तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है? तो जैसे कि देखो -3 है, नीचे हमारा 2 है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और यदि मैं खाली जीरो लिख दूँ, ठीक है, तो जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो तो इंटीजर होता ही है, और इसके नीचे 1 लगा दो आप, तो p/q की फॉर्म में आपने लिख दिया। तो इसी तरीके से अगर मान लो मैंने -5 -2 लिखा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। क्योंकि देखो अब बच्चे तो ये बोलेंगे सर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपने तो -2 लगा दिया, यानी ये तो जीरो से भी छोटा होता है। तो देखो माइनस ये और ये माइनस ये, तो ये बेटा कट जाता है, तो ये 5/2 रह जाता है। लेकिन अगर मान लो आपको इस तरह से नंबर कोई दे रखा हो यहाँ पर नीचे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो माइनस का जो लगा हुआ है ना, वो आपको ऊपर लगा देना है और नीचे पॉजिटिव नंबर आपको बना देना है। तो ये आपने देखे नंबर, इस तरह से मैं और भी बहुत सारे रैशनल नंबर लिख के देख सकता हूँ। ठीक है ना? और अगर जिन बच्चों को बेटा इंटीजर नहीं पता इंटीजर क्या होता है, तो मैंने उसका लिंक, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। ठीक है? तो यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है? अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमारी होती है? ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, तो हर में ना आपको देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है? तो जो भी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा, इसमें ये 4 होंगे आपको। ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जैसे कि मैंने बोला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता क्या है? कहने का मतलब ये, मान लो कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है a, ठीक है, और एक दूसरा रैशनल नंबर है मेरा b। तो अब क्योंकि एडिशन बता रहे हैं, तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि जब हम दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर आता है। जैसे कि मैंने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना? तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? यदि हमने दो रैशनल नंबर को माइनस किया, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। और यदि हमने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। और डिवीजन में भी इसी तरीके से होता है, यानी कि मैंने दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। अब चलो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर मान लो मैंने a की वैल्यू मान ली 1/2, ठीक है, और b की वैल्यू मान ली मैंने 2/3। ठीक है? तो अगर मान लो मैंने 1/2 प्लस 2/3 करा, तो मैंने इनको देखो अब क्या हुआ, इसका एलसीएम आ गया 6, 2 और 3 का, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आया? 7/6। तो 7/6 भी एक रैशनल नंबर हमारा होता है। तो इसी तरीके से आप इसको भी वेरीफाई करके आप देख सकते हो आराम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में दो रैशनल को प्लस करने पर यदि उसका, ठीक है, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? दो रैशनल नंबर को आपस में माइनस करेंगे, तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसी तरह से डिवीजन में होता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है ना? अब बात आती है बेटा दूसरी प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी जो बात अब मैंने बताया आपको, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे भाई एडिशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे भाई हम सब्ट्रैक्शन, तीसरे पे लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, और चौथे पे लिखेंगे हम डिवीजन, ठीक है। हर प्रॉपर्टी की 4 ये होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब यह है कि मान लो मेरे पास 2 रैशनल नंबर है ए और बी, तो मैंने कहा कि ए और बी को मैं इस तरह से प्लस करके और फिर इसको रिवर्स में कर दूं, यानी कि बी प्लस ए, यानी कि फिर उनके उल्टे से प्लस कर दूं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये हम चेक करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए होता है कि नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बी बराबर है बी मल्टीप्लाई ए होता है कि नहीं होता। और ए डिवाइडेड बाई बी बराबर है बी डिवाइडेड बाई ए हमारा होता है कि नहीं होता। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो इसी तरीके से हमने ए की वैल्यू 1/2 ले ली, बी की वैल्यू हमने क्या ले ली 2/3, जो अभी हमने पहले ली थी। तो एक बार हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, क्या ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो चलो जी, ए की वैल्यू 1/2 है प्लस 2/3, ठीक है, बराबर अब हमने लिया 2/3 1/2। इस तरह से जो है हम इसको ऐड करके देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा 6, ठीक है ना। अब 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये ऐड करना तो इस तरह से आता ही होगा आपको। अब इसी तरीके से देखो, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यदि मैंने इनको प्लस किया, 4 3 7 6 हो गया, 4 3 7 6 हो गया। तो आपने देखा कि LHS RHS यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारा होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हमें ये देखना है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं होता हमारा, यानी कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए होता है कि नहीं होता। तो इसी को हम इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। जैसे देखो 1/2 माइनस 2/3, ठीक है ना। और एक बार फिर हम यहाँ पर 2/3 माइनस 1/2 को करके देख लेते हैं। वही चीज़ फिर आ गई, देखो 6 आ गया इसका एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू डाल दो। अब इसका भी एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमने देखा 3 में से 4 गए तो -1/6 होगा, और 4 में से 3 गए 1/6 होगा। अब ये देखो आप, -1/6 और 1/6 क्या ये बराबर है? नहीं, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। तो यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन हमारा नहीं होता। इसी तरीके से आप अगर मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करके देखोगे तो ये भी हमारा यस है। तो ये ध्यान रखिए, ये यस है, ये हमारा नो है, ये हमारा यस है, और जो डिवाइड है ये भी हमारा नो होता है यदि आप इसको वेरीफाई करो। तो आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा इक्वल नहीं होता। तो ये तो बात थी बेटा हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम चेक करके देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे, क्या, जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, तो a प्लस और ये b प्लस c, इस तरह से इज इक्वल टू, पहले देखो b और c को एसोसिएट कर दिया, अब फिर हमने क्या करा, यहाँ पर a प्लस बी कर दिया और c को बाहर ले लिया। तो क्या ये बराबर होते हैं कि नहीं होते। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में देखो, a माइनस बी माइनस सी बराबर है a माइनस बी माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c बराबर है, यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हाँ, अब यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर चलो इसको ज़रा सही कर देते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। डिवीजन में भी करके देख लेते हैं, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बराबर है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। अब ये क्या चारों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक करके देखेंगे, ठीक। तो चलो, हमने मान लिया कि भाई a की वैल्यू 1/2 ले ली, b की वैल्यू 2/3 ले ली,
और सी की वैल्यू मान लो 1/4 ले ली हमने। चलो तो एक बार हम एडिशन को चेक करके देखेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं होता है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, b की 2/3, c की 1/4, जैसे जैसे वैसे लिखते चले जाओ। 1/2, b की वैल्यू 2/3 है और प्लस 1/4 है। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये बराबर होते कि नहीं होते। तो 1/2 का तो ये रहेगा ऐसे करके। अभी आपको पता ही है कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अब इसका भी एलसीएम जरा ले लो, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 1/4। अब यहाँ पर देखो 1/2, अब ये कितना हुआ 8 और 3 11/12 हो गया। अब 4 3 7/6 हो गया, 1/4 हो गया। अब यहाँ पर देखा आपने इस तरह से हो गया, तो इसको भी आपको एलसीएम से ही ऐड करना पड़ेगा। 2 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, 11 1 जा 11। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम अगर हम लें तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, तो 2 7 जा 14, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। तो हमने देखा 6 और 11 को यदि हमने करा 17/12 और इसको हमने करा तो 17/12, तो आपने देखा कि भाई LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारा यस है, यानी कि इसको अभी आप करके देखोगे तो इक्वल आएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन को करके देखेंगे तो ये हमारा नो है। आप चाहे तो चेक करके वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा यस होगा और डिवीजन में हमारा नो होगा। तो आपने ये देखा कि भाई जो भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो यस हो रहा है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आई अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो बेटा अगली प्रॉपर्टी अब हमारी आ गई एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब मैं वो आपको बताऊंगा। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी में आप देखोगे, यानी कि द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का रोल इसमें क्या होता है। मैंने कहा एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, यदि मान लो कि किसी भी रैशनल नंबर में यदि मैं जीरो को प्लस करूंगा तो वही का वही रैशनल नंबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मारो मेरा एक रैशनल नंबर ए है और इसमें मैंने जीरो प्लस किया तो मेरा वही का वही रैशनल नंबर आ जाएगा। चाहे मैं जीरो में ए प्लस कर दूं तो मेरा तो भी वही का वही रैशनल नंबर आएगा। अब चलो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए की वैल्यू जो है मैंने मान ली 1/2, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने 1/2 मानी और इसमें मैं दी जीरो को प्लस करूँ तो देखो जीरो के नीचे 1 लगा दो। अब इसका एक बार एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 तो 2, यहाँ पर क्या होगा 1 2 जा 2 आया तो 2 को जीरो से करोगे तो जीरो आएगा, तो यानी कि 1/2 आया। तो आपने देखा कि 1/2 में यदि मैं जीरो को ऐड कर रहा हूँ तो भी मेरा रैशनल नंबर वही आ रहा है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर में यदि आपको जीरो प्लस करना है तो वो वही का वही नंबर होगा। चाहे आप भले ही -3 में जीरो को ऐड करोगे तो वही का वही रैशनल नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। यानी कि एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, किन्हीं दो रैशनल नंबर को यदि मैं प्लस करूं और उसका आंसर आ जाए जीरो तो समझ लेना कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर ए है, अब इसमें मैं क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए। तो बच्चे बोलेंगे सर इसमें आप -a को प्लस कर दो बस, ठीक है। तो a में -a प्लस करूंगा तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी रैशनल नंबर होगा उसका अपोजिट साइन वाला आप रैशनल नंबर प्लस कर दोगे तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 1/2 ले ली तो देखो 1/2 में मैं क्या प्लस करूं तो इसका यानी कि -1/2 प्लस करना पड़ेगा तो ही तो इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है ना। तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 और -1/2 का एडिटिव इनवर्स 1/2 होता है। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा सवाल देखो आप बिल्कुल, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 5/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो देखो ये पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव नंबर वाला बता देना, तो आप बोल दोगे जी -5/2।
और यदि नेगेटिव होगा तो उसका उल्टा बता दो, यानी कि पॉजिटिव। तो एडिटिव इन्वर्स तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि दो रैशनल नंबर को प्लस करने पर यदि उसका आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी, अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब इसको समझ लो। बिल्कुल बेटा बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और वेरीफाई करके भी बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अब यहाँ पर रोल आ गया हमारा 1 का, यानी कि द रोल ऑफ 1 का क्या रोल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर में यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ उस रैशनल नंबर को, तो मेरा वही का वही रैशनल नंबर आ जाएगा। यदि मान लो मैंने a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा आंसर a ही आएगा, और चाहे मैं 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरा a ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मान लेते हैं a की वैल्यू मैंने 2/3 ले ली, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 2/3 आएगा, या 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 2/3 ही मेरा आंसर आएगा। ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे उस रैशनल नंबर को तो वही की वही वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, अगली आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं, यानी कि अगले हम प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपको पता चल गई। अब बात आती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। कहने का मतलब, तो मैंने कहा कि यदि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब यह है कि यदि हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर यदि 1 आ जाए तो वो समझ लेना एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर a है, तो a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो यानी कि a के उल्टे से ही करना पड़ेगा, तो यानी कि 1/a से करना पड़ेगा। इसलिए तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहे हैं। इन्वर्स का मतलब ही आपको पता है उल्टा होता है। तो a को 1/a से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, क्योंकि देखो a से a कट जाएगा, 1 बन जा, सीधा हमारा 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक है ना। यदि मान लो, अब मान लो मेरे पास a की वैल्यू मैं रख लेता हूँ। चलो मैंने माना a की वैल्यू 2/3 है, 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो 2/3 का उल्टा कर दो बस आप। तो इसी के उल्टे से आपको मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे 2/3 है तो 3/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो 2 से ये 2 कट जाएगा 1 पे, 3 से ये कट जाएगा 1 पे, तो यानी कि 1 = 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या आपने ली, यानी कि जो रैशनल नंबर लिया उसी के उल्टे नंबर से उसी को इन्वर्स करके यदि आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएंगे। तो अब अगर मान लो सवाल आ जाए कि भाई दे दिया 6/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 4/6 बोल दो, इसी का उल्टा बोल दो आप। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 5/3, यानी कि उसी को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उसी को उल्टा कर दो। तो ये बात आपको समझ में आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो आपने समझ लिया। अब बात आती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का क्या खेल है भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो समझेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर a है, a को यदि मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 0 से किसी भी संख्या को यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 ही बना देता है। कहने का मतलब ये होता है। अब a की वैल्यू अगर मान लो मैंने ले ली 2/3, 2/3 को यदि 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा। अब चाहे वो 1 लाख की संख्या ही क्यों ना हो, यदि 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे, बस इतनी सी बात याद रखो, तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब अगली बात पर चलते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन। तो ये बेटा हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है जी, तो कहने का मतलब ये जैसे मान लो ये है कि a ×
बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा है। तो ये मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ए मल्टीप्लाई बी और प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि ये और ये दोनों हमारे बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तरह से ये एसोसिएट हो रखा था, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बांट दिया मैंने, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एक बार ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है कि नहीं होता है। क्लियर है? तो चलो हमने ए की वैल्यू मान ली हमने बेटा 2/3 और बी की वैल्यू मान ली मैंने 1/2 और सी की वैल्यू हमने मान ली चलो 4/5। ठीक है, ये हमने 3 वैल्यू मान ली। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसी तरीके से पुट करते रहते हैं। देखो 2/3 बी की वैल्यू 1/2 सी की वैल्यू 4/5। ठीक है, इधर भी इसी तरह से पुट करो, 2/3 बी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस ए की वैल्यू 2/3 सी की वैल्यू 4/5 हो गई। ठीक है, अब इस तरह से हम करते जाते हैं 2/3। अब ये तो आपको पता ही एलसीएम निकलेगा, 2 5 का एलसीएम 10 होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, नीचे से डिवाइड करते हैं ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो 2 से ये तो 2 कट जाएगा, तो ये आ गया सीधा 1/3। ठीक है, अब ये तो कोई कट नहीं रहा ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई 8 और 5 13/10 हो गया। अब यहाँ भी देखो, अब यहाँ प्लस है तो भाई एलसीएम लेके करना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है, आपको पता ही है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 15 1 जा 15, 8 1 जा 8। अब यहाँ देखो ये कट नहीं रहा, तो 13 दूनी हो गया हमारा 26। हाँ 2 से ये कट रहा था, चलो कोई नहीं, 3 धाम 30 हो गया। अब यहाँ हो गया 8 5 13 और ये 15। तो आपने देखा ये तो 2 से कट रहा था तो काट देते हैं, 2 से 13 पे चला जाएगा, 2 15 पे। तो देखो 13/15 बराबर है 13/15। तो ये देखो ये हमारा बराबर आ रहा है 13/15 बराबर है 13/15। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमारा होता है यस। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। ठीक है ना। तो बेटा मैंने ना रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी जो है A to Z मैंने आपको बता दी, बिल्कुल बेसिक से सही ढंग से। ठीक है ना। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।